हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का दिगा मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको हर लेवल के एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। जैसे आपका यूपी पीजीटी टीजीटी आएगा, आपका DSSS भी है, या आगे GI CLT ग्रेड जो भी वैकेंसीज आएंगी, या NVS हो गया, जो भी वैकेंसीज आपकी आएंगी उन सभी में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं पढ़ने के। एक तरीका तो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इतना बेहतर अपने आप को कर लो कि उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन बने, आप उसका फटाक से आंसर कर दो। और आपका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर हो कि आप ये कहें कि भाई मेरा ये गलत नहीं हुआ है, मेरा ये बिल्कुल सही जाएगा। पहली चीज। और ये चीज कब आएगी? जब आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ेंगे, और ये मेरा मुख्य उद्देश्य भी है। दूसरा तरीका क्या है कि जब एग्जाम्स अनाउंस होंगे उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे। वो एक बहुत ही बेकार तरीका है मेरे अनुसार, ठीक है, क्योंकि ना उस समय मिल पाता है, और वो जो समय मिलता है वो रिवीजन के लिए होता है और MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए होता है, कॉन्सेप्ट्स के लिए तो नहीं ही होता है। फिर बच्चे कहते हैं कि सर PDF दे दो, ढूंढते हैं रिसोर्सेज, ढूंढते हैं किसी के पास बुक है, ये है वो है। और जो बच्चे कंसिस्टेंटली शुरू से तैयारी करते हुए चल रहे हैं, उनके पास सारे नोट्स मेकिंग्स होते हैं, उनको फटाफट रिवीजन करना होता है, MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, और वो अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स। बहुत आसान तरीका है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो कुल मिलाकर के ये मैं चाहता भी हूं कि आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, जिससे आप अपनी सिक्योर कर सकें सीट को गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। क्लियर? तो कल हमने एक्टिविटी रेशो में दो रेशोज पढ़े थे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, आज हम बाकी के जो दो रेशोज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जो भी बच्चे नए आए हैं, पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वो पीछे से क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि हमने पीछे से काफ़ी कुछ जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं ये अभी रिसेंट शुरू नहीं हुई है, ये बहुत सबसे पहले हमने यही शुरू की थी, लेकिन फिर बीच में एग्जाम्स आ गए थे जिनके कारण इनको रोकना पड़ा। अब वापस से इन क्लासेस को क्या कर दिया गया? रिज्यूम कर दिया गया, और ये आपकी जो है कंटिन्यू रहेंगी। माने तब कंटिन्यू कब तक रहेंगी? जब तक आपका सारा सिलेबस YouTube पर अपलोड नहीं हो जाता और आपके पास किसी तरह का कोई एक ये ना हो कि भाई ओहो एग्जाम्स हो गया है, अब कैसे देखें दूसरे एग्जाम के लिए वापस से। ज़रूरत ही नहीं है। आप YouTube पर ओपन कीजिए, अधिगम मंत्रा सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट पर आप अपनी सारी वीडियोस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, जिसका आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। क्लियर? और बाकी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सभी के सभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन वर्किंग, और उसका करेंगे हम वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, चलिए। तो पहला रेशो ये रहा आपके सामने, ये तो हमने कर लिया था, ट्रेड रिसीवेबल ये आ गया। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, दिस रेशो इंडिकेट। अच्छा, ट्रेड पेबल में बता देता हूं ये होता क्या है, अंग्रेजी बाद में पढ़ेंगे, पहले हिंदी समझ लेते हैं। कल हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा था। ट्रेड रिसीवेबल माने जो हमने उधार माल बेचा, ठीक है, और उससे जो पैसा रिसीव हुआ। क्लियर है? ऐसे ही ट्रेड पेबल होता है, जो हमने उधार माल खरीदा। पेबल माने जिसको हमें पेमेंट करना है। पेमेंट किससे करोगे? जिससे उधार माल खरीदोगे। तो आप अपना जो पेबल है, अपना जो पेमेंट है, उसे किस तरह से मैनेज करते हो? नंबर 1,
पहली चीज क्या, जिससे आपने उधार माल खरीदा उसका पेमेंट जो करना है वो कैसे मैनेज करोगे, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जो आपने पेमेंट करना है उसका टाइम ड्यूरेशन एवरेज कितना आ रहा है। माने मैं अपने जितने भी क्रेडिटर और बिल पेबल हैं उनका भुगतान 30 दिन के लगभग कर देता हूं, तो मेरा एक एवरेज पेमेंट पीरियड आ गया कि मैं 30 दिन में उसका भुगतान क्या कर दूंगा। क्लियर है ये वाली बात। दूसरी चीज, जैसे अभी मैं ना एक उदाहरण के तौर पर ये समझो, एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। ए का जो टाइम पीरियड है वो 45 डेज है, बी का जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज है, और आप क्या है, आप सप्लायर हैं। कौन है आप? सप्लायर। और एज बीइंग अ सप्लायर आपको माल बेचना है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों फर्म में से आप किसको प्रेफर करने वाले हो। चलो बताओ, ये तो बड़ा आसान है, आप तुरंत इसका आंसर कर दोगे कि सर ए से तो हमें 45 दिन बाद पैसा मिलेगा और बी से हमें 30 दिन बाद ही मिल जाएगा, तो सर बी को माल बेचने में फायदा है ना। ये तो बड़ा लड्डू सा क्वेश्चन है, तो आप किसको माल बेचोगे? बी को। तो ये रेशियो जो है वो हेल्प करता है सप्लायर को ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर फर्म कितने टाइम पीरियड में पेमेंट करती है। क्लियर है? 3 चीजें क्या क्या है, मैं दोबारा अब इंग्लिश में समझ लेते हैं और हिंदी में भी। एफिशिएंसी बताता है किस चीज की, कि आप उसको पेबल को कैसे मैनेज करते हो और कैसे पे करते हो, पहली चीज। दूसरा क्या है? दूसरा है एवरेज टाइम पीरियड बताता है। क्या बताता है? एवरेज टाइम पीरियड बताता है। तीसरी चीज, जितना ज्यादा रेशो होगा उतना कम टाइम पीरियड होगा, और जितना कम रेशो होगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड होगा। क्लियर है ये वाली बात। यहाँ पर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गलत लिखा हुआ है, एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं आएगा, एवरेज पेमेंट पीरियड आएगा, तो ये गलत है, इसको मैं आगे यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल को हम ओपनिंग क्रेडिटर प्रारंभिक लेनदार प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल पेबल, ठीक है, प्रारंभिक है ना, हाँ, प्रारंभिक देय विपत्र प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, अंतिम लेनदार प्लस अंतिम देय विपत्र बिल पेबल डिवाइडेड बाय। अब बच्चों को लगता है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, गलत। अगर आपने यहाँ पर 4 लिख दिया ना तो तुरंत गलत हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप परचेज को ही क्या मान लेंगे? क्रेडिट परचेज मान लेंगे। तो ये क्लियर हो गई बात। आ जाओ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना और एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेल्पफुल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल में काम आता है। क्रेडिटर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बिल पेबल चाहिए? बिल्कुल चाहिए। परचेज चाहिए? बिल्कुल चाहिए। डेटर चाहिए? नहीं चाहिए। तो अगर मैं देखूं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में जो क्रेडिट परचेज है, यहां पर मैं क्रेडिट परचेज का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो, जो आपकी टोटल परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दो, और परचेज रिटर्न में से क्या माइनस कर दो? कैश परचेज। क्या माइनस कर दो? कैश परचेज। माने जो आपकी उधार खरीद है, उधार खरीद को निकालने के लिए क्या करोगे? जो आपकी कुल खरीद है, कुल खरीद में से आपकी खरीद वापसी, कहना जिसे क्रय वापसी कहता है, और उसमें से जो आपकी नगद है, नगद खरीद है, उसको क्या कर दो? माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा? क्रेडिट बचेगा। क्लियर है ये वाली बात? हाँ या ना? एग्री विद दिस? ओके, चलिए। तो ट्रेड, अब यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन है क्या? बस यहाँ तो परचेज दिया हुआ है, ना परचेज रिटर्न दे रखा, ना ही आपको कैश परचेज दे रखा। तो हम क्या मानेंगे? हम यही मानेंगे कि यहाँ पर 1,50,00,000 रुपए आपके दिए हुए हैं। क्लियर है ये वाली बात? सही है ना? 1 0 रहेगी।
ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या है, या तो ओपनिंग ट्रेड पेबल हो या क्लोजिंग ट्रेड पेबल हो। तो सर ट्रेड पेबल तो है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइडेड बाय 2। तो एक ही आपके क्रेडिटर हैं और एक ही आपके बिल पेबल है, तो इसका मतलब एवरेज तो निकलेगा नहीं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 12 लाख प्लस 60,000, तो ये हो गया हमारा 12,60,000। और जब आप 1,50,00,000 को 12,60,000 से डिवाइड करते हो तो आपका फिगर आता है 11.9 टाइम्स। मैंने बताया था ये चीजें ध्यान में रखनी कि कौन सा रेशो टाइम्स में है और कौन सा रेशो किस चीज में है। क्लियर है ये वाली बात? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? देखिए, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो परेशान और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, जहां पर आप आसानी से कोई भी सवाल क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब जिन्होंने कल की क्लास ली होगी उसको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, 365 या 12 महीने डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब देखो 365 दिया हुआ है, ये तो मान के ही चलते हैं, डिवाइडेड बाय कितना आया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 11.9। अब इसको डिवाइड कर लो, जो आंसर निकल करके आएगा वही आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड बन जाएगा। 365 डिवाइडेड बाय 11.9 और ये आ गया आपका 30.6, जिसको आप क्या कहेंगे, 31 डेज कहेंगे। तो कुल मिलाकर के 31 दिन के भीतर भीतर आप अपने हर प्रकार के लेनदार का भुगतान कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी फर्म क्या है, एफिशिएंट है। क्लियर है? बात समझ आ गई है वाली बात? इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, नेक्स्ट की, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या होता है? पहली चीज आपने ये सुनी होगी कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अब वर्किंग कैपिटल को आप किस में कन्वर्ट करना है, सेल्स में। या आप ये भी कह सकते हो कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन कितना एफिशिएंटली करते हो, किस एफिशिएंसी के साथ उसका यूटिलाइजेशन करते हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास रेशियो जैसे लिक्विडिटी रेशियो है, तो अगर आपके पास लिक्विडिटी रेशियो बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो क्या है, एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको उसे क्या करना होता है, यूज करना होता है। यूज किस में करोगे, या तो रेवेन्यू सेल्स में करोगे या उसको इन्वेस्ट करोगे। और उसके बदले क्या होगा, जैसे सपोज करो आपके पास पैसा बचा, आपने ज्यादा रॉ मटेरियल उठा लिया, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमेशा रेशो जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा किसके अगेंस्ट होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अगेंस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी गिवन है। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डिटेल्स दी हैं तो वहां पर जाओगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की दी हुई है तो किस पर जाओगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देगा एक ही की। क्लियर है ये वाली बात? चलो, अब ये तो रही इंग्लिश की बात, मैंने समझाने वाली बात। अब इसकी टेक्निकल लैंग्वेज देख लो। एक चीज और, जितना ज्यादा आपका रेशो होगा या जितना ज्यादा कम आपका रेशो होगा, दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, कम का मतलब क्या है कि आपके पास ज्यादा फंड की अवेलेबिलिटी है नहीं। तो इसीलिए यह माना जाता है कि लगभग 1.5 और 2 के लगभग इसका रेशो होना चाहिए, इससे ना कम होना चाहिए और ना ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? ये बेसिकली इसका है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। आ जाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलना है पता है आपको, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलना है पता है आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के पता है। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके थे, देख लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट प्लस कैश माइनस सेल्स रिटर्न नेट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट या माइनस ग्रॉस लॉस, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपको निकाल है ना, ठीक है ना,
या जैसे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है COGS, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। क्लियर है वाली बात? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट, तो भी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस अंडर द इन्वेंटरी, वो हम ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं सबसे ज्यादा, जिसमें COGS वाले जो बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, है ना। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बता दो। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर हो तो क्वेश्चन इनके इसके बाद करके देखोगे। एक क्वेश्चन मैं भी आपको इसका कराऊंगा जो लगभग आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बनता ही बनता है। बाकी अगर आप क्वेश्चंस करेंगे और किसी भी तरह की अगर आपको समस्या आती है तो आप उसे मेरे से डिस्कस जरूर करेंगे। क्लियर है? तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, इतने अच्छे से कर देनी है कि हमारी जॉब जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। क्लियर है? नौकरी लेकर के रहना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसका जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पर ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना आसानी थोड़े इसलिए भी लग रहे हैं, कल ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, है ना। अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, वो भी किस पर? कॉस्ट पर। और ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 5 लाख का। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, या इसका RFO निकालना पड़ेगा। भाई ग्रॉस प्रॉफिट वैसे RFO पर निकलता है, तो ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसको ऑन कॉस्ट पे हम, ठीक है चलो आगे देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 10 लाख, रिजर्व 2 लाख, टर्म लोन 3 लाख, नॉन करंट एसेट 10 लाख। इसका मतलब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो पहले यही निकाल लेते हैं, वर्किंग कैपिटल ही निकाल लो सबसे पहले। तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैसे? शेयर होल्डर फंड, शेयर धारक निधि प्लस संचय और लाभ माने रिजर्व एंड सरप्लस प्लस, पेन दूसरा ले लूं क्या? शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म लोन माने दीर्घकालीन ऋण, है ना, लॉन्ग टर्म लोन प्लस, और कुछ भी है क्या? 1 2 3 माइनस आ जाएगा, फिर तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स माने गैर चालू संपत्ति। तो शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है? 10 लाख रुपए प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए प्लस लॉन्ग टर्म लोन कितना दे रखा है? 3 लाख रुपए माइनस करंट एसेट कितना दे रखा है? 10 लाख रुपए। तो 10 और 10 ये तो वही हो गए, 5 लाख आ गया इसका आंसर सीधा सीधा। कितना आ गया? 5 लाख आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें RFO या कुछ COGS निकालना है, जो भी हमें मिल जाएगा। वैसे RFO की कोशिश करेंगे, RFO की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख दिया है हमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 25%, किस पर? कॉस्ट पर। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 25 रुपए हो गया। एक सेकंड देना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 25 हो गया। भाई 100 रुपए मान लो उसे, है ना। RFO को 100 रुपए, उसको कॉस्ट को, कॉस्ट पर है ना। तो अगर मैं कॉस्ट को 100 रुपए मानू, समझ गए? कॉस्ट को कितना मानू? 100 रुपए मानू, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25 रुपए। तो मेरा RFO निकल जाएगा। हाँ सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब 125 रुपए मेरा RFO आ गया। बोलो ये बात समझ गए? भाई कॉस्ट पर है ना, तो कॉस्ट 100 मान ली, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 25 रुपए। 100 का 25% 25 रुपए। तो RFO कितना हो गया? कॉस्ट प्लस GP माने 125 रुपए। तो अगर 125 रुपए है और अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपए। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, कितना है? 5 लाख रुपए, और एक ग्रॉस प्रॉफिट ये दे रखा है,
तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूं और बड़े तरीके से इस चीज को समझना कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 2 है ना। तो बेटा जो गिवन में है वो तो हमेशा ऊपर रखना। देखो ये सबसे ट्रिकी और इजीएस्ट मेथड है, इक्वेशन के चक्कर में ही मत पड़ो। ग्रॉस प्रॉफिट 2 है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन है वो तो ऊपर आ जाएगा और जो ग्रॉस प्रॉफिट तुमने निकाला है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? और मल्टीपल में क्या चला जाएगा बेटा 125, क्योंकि आरएफओ निकालना है। तो 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 लाख रुपए आ गया। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25 है तो आपका आरएफओ कितना होगा 125, एक पर कितना होगा 125 बटे 25 और 5 लाख पर कितना होगा 125 बटे 25 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। समझ गए? इस तरह से भी कर सकते हो। तो जैसा आपका मन करे वैसे आप देख लेना, कोई आपत्ति नहीं है, समझ में आना चाहिए, है ना। चलो ये वाली कहानी समझ आ गई। अब इसका निकाल लो, क्या क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। क्या क्या फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, आरएफओ, आरएफओ माने 25 लाख, है ना, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल माने 5 लाख। तो कितना आ गया मेरे बच्चे, 5 पंजे 25, तो 5 टाइम्स आ गया। कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया। तो इस तरह से आपका जो रेशो है या जो शेयर है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एंड आई रियली होप कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 4 तरह के रेशोज पढ़े हैं। एक सबसे पहले पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जिसमें हमने क्रेडिट सेल को कंसीडर किया था और डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल को कंसीडर किया था। तीसरा हमने पढ़ा था ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो जिसमें हमने किस चीज को पढ़ा था, क्रेडिट परचेज को और परचेज या फिर ट्रेड पेबल्स को। और चौथा लास्ट हमने पढ़ा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का मतलब है कि करंट एसेट ज्यादा है और अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में होंगी तो हमें उसको क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे, जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसलिए ऊपर क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये उनके लिए है जिन्हें रेशोज या इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो याद नहीं होते। मैंने जितने भी आपको रेशोज कराए हैं मैंने प्रयास यही किया है कि आपको जितने भी रेशोज कर रहे हैं या आपने जितने भी रेशोज किए हैं वो सभी आपको क्या हो जाए, आपका क्या हो जाए, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्लियर है ये वाली बात? तो इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कर लिए समझ लिए आगे नहीं, जब तक आप इनके प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे खुद से नहीं होंगे। हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद दोबारा से प्रैक्टिस करना, अगर हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि हो गया है, वरना आप जितनी मेहनत करेंगे वो बेकार हो जाएगी। बचपन वाला रूल है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और लर्निंग, ये 3 मस्ट हैं एक अच्छा टीचर बनने के लिए, और आप एक अच्छा टीचर बन जाएंगे। सरकारी तो बनना ही बनना है, ठीक है। बाकी कहीं भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो पुराने बच्चे हैं वो अपने कलीग्स, बल्कि सभी पुराने के सभी लोग अपने कलीग्स, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो आप उसका फीडबैक एक बार मुझे दे दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और दूसरी बात, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कराना आपकी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी से भी ना बचें, जरूर करें। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।